हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग एक्सरे। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक है टीएक्स स्कोर और इस टीएक्स स्कोर से आपको ट्रेडिंग में कैसे हेल्प होगी, कैसे उससे स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है और वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है और वो आपको कैसे मिलेगा, इस बारे में पूरी डिटेल में बात होगी। तो वीडियो में बने रहें और आगे देखिए। टीएक्स स्कोर यानी ट्रेडिंग एक्सरे का स्कोर, ये एक्चुअली में जितने भी स्टॉक्स होते हैं उनको ये बहुत ही डीप में एनालाइज करेगा और उसका जो ट्रेंड रहेगा उसको ये रेटिंग देगा। और उसकी जो रेटिंग है वो स्टार्ट होती है 0 से 100 तक। यानी अगर किसी स्टॉक की रेटिंग 0 है तो यानी वो एक्सट्रीमली डाउन ट्रेंड पे चल रहा है, और अगर किसी भी स्टॉक की रेटिंग 100 पे है तो यानी वो स्टॉक एक्सट्रीमली बुलिश जा रहा है, यानी रॉकेट की तरह ऊपर धाएं धाएं उड़ रहा है। अब टीएक्स स्कोर से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपको किसी खास पैटर्न के लिए कोई स्टॉक सिलेक्शन करना है और आप चाहते हैं कि उसमें एक पर्टिकुलर ट्रेंड पहले से बना हो, तो आप उसको अगर मैनुअली ढूंढेंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी। और टीएक्स स्कोर में ट्रेंड को एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फार्मूला के थ्रू 0 to 100 के बीच में इस्टेब्लिश किया गया है। तो जैसे उसकी रेटिंग होगी उस हिसाब से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि किस स्टॉक में आपको कैसा ट्रेड लेना है। अगर आपने कुछ स्टॉक्स देखे जिनकी रेटिंग 0 से 10 के बीच में चल रही, तो समझ जाइए वो एक्सट्रीमली बियरिश है, और 80 से 100 के बीच में है तो वो एक्सट्रीमली बुलिश है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि 0 के नीचे वैल्यू जा नहीं सकती और 100 के ऊपर नहीं जा सकती। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो स्टॉक पहले से 0 पे है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 0 के नीचे जा नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टॉक और नीचे नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी बहुत गिरा हुआ है, वो बाउंस बैक भी दे सकता है और ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी कर सकता है। तो आपको चार्ट को अच्छे से एनालाइज करना होगा, फिर उसके हिसाब से ट्रेड लेना होगा। और कोई स्टॉक अगर 100 पे है, इसका मतलब वो बहुत ही ओवरबॉट जोन में है और कभी भी रिवर्सल आ सकता है। तो ऐसे मौके पे बेहतर ही होगा कि वहाँ पे बुलिश का ट्रेड ना लें, उल्टा ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न को खोजें। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी स्टॉक का टीएक्स स्कोर 50 के आसपास होगा तब क्या होगा, क्योंकि वो तो एक बैलेंस स्टेट पे आ गया है, यानी ना वो बियरिश है ना बुलिश है। तो फिर बचा क्या, यानी वो स्टॉक साइड ट्रेंड में चल रहा है। तो ये तो आपको स्कोर्स के पता चल जाएगा, बट इसको यूज़ कैसे करना है वो समझिए, क्योंकि ये सिर्फ नंबर ही नहीं है कि 0 से 50 या 50 से 100। यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी आपको बिल्ड करनी होगी। आपको ये देखना होगा कि किसी स्टॉक का अगर आज जो टीएक्स स्कोर है वो पिछले टीएक्स स्कोर से बड़ा है या कम हुआ है, और अगर बढ़ा है तो कितने गैप के साथ बढ़ा है या कितने गैप के साथ घटा है। और ये टीएक्स स्कोर हर स्टॉक के लिए एक हफ्ते तक वैलिड होता है, यानी एक वीक में सिर्फ एक बार ही टीएक्स स्कोर को कैलकुलेट किया जाएगा। अगर किसी स्टॉक का टीएक्स स्कोर 0 से 50 के बीच में है इस वीक में, और नेक्स्ट वीक में उसका टीएक्स स्कोर 50 के ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो सबसे बेस्ट टाइम है बाय करने का, क्योंकि वो स्टॉक ने बियरिश से साइड ट्रेंड भी लिया और साइड ट्रेंड से बुलिश आया है। तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो एक बड़ा बुलिश मूव देगा। और अगर पहले से ही साइड ट्रेंड पे चला हुआ काफ़ी टाइम तक, उसके बाद बुलिश आता है, तो भी सेम प्रोबेबिलिटी है बुलिश जाने की। बाकी थोड़ा जहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट्स पैटर्न को भी देख लीजिएगा। अब अगर कोई स्टॉक पहले से ही 50 और 100 के बीच में है और वो ऊपर जाने बजाय नीचे चला जाता है, यानी 0 से 50 के बीच में आता है, मान लीजिए पहले वो 80 पे चल रहा था, अब वो 68 से भी नीचे जाके 40-30 पे आ जाता है, तो इसका मतलब वो काफ़ी डाउन ट्रेंड में है। अब उसमें बुलिश पावर नहीं बची और अब एक कायदे का डाउन ट्रेंड आ सकता है, और आपको यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड लेना होगा बियर के साइड। आइए देखते हैं टीएक्स स्कोर इंडियन स्टॉक मार्केट के एनएसई कंपनी के ऊपर। ये एनएसई कंपनी की लिस्ट है और ये उसके बगल में उसका टीएक्स स्कोर है, और ये लिस्ट आप देख सकते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं लिस्ट काफ़ी बड़ी है, करीब 1300 कंपनी हैं और उन सब पे टी स्कोर निकाला गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो टी स्कोर यहाँ पे शो हो रहा है वो चार्ट्स में कैसे दिखता है। अब यहाँ पे टॉप पे जितनी भी कंपनियाँ हैं जिनका टी स्कोर 100 के आसपास है उनको बारी बारी हम लोग चेक करते हैं चार्ट्स पे। जैसे लिंडे इंडिया को आप देखते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी जिगजैग हुआ है पर ये ओवरऑल ऊपर ही जा रहा है और लास्ट के 2 हफ्ते से ये ऊपर ही जा रहा है। बस ये 2 बड़ी रेड कैंडल को छोड़ दे तो ओवरऑल ट्रेंड ऊपर ही जा रहा है। और उसको अगर इसका जूम आउट करके अगर देखेंगे तो भी इसका ओवरऑल ट्रेंड ऊपर ही जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका टी स्कोर 100 है और ये आगे भी ऊपर जाने की चांसेस इसके बहुत हैं, बट क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी बढ़ चुका है तो उसमें रिवर्सल के चांस हैं। और यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो यहाँ पे एक रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। तो यानी टी स्कोर के साथ आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी देखना होगा। और देखते हैं एनटीपीसी, आईटीसी और किलोस इंजीनियर। आईटीसी को तो आप जानते ही हैं, ये वैसे ही ऑलरेडी ओवरबॉट है और बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका, इसलिए इसका स्कोर 100 के आसपास है। एनटीपीसी को भी देखते हैं, इसमें थोड़ा जिगजैग ज़्यादा है लेकिन ओवरऑल ये भी ऊपर ही जा रहा है। बीच बीच में थोड़ा सा स्विंग हाई स्विंग है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा स्विंग हाई स्विंग लो बन रहा है, लेकिन फिर भी ये ओवरऑल ऊपर ही जा रहा है। यानी इसका भी टी स्कोर 100 है। ये है किलोस इंजीनियर, इसका भी स्कोर 100 के पास है और आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बना हुआ है। अब ज़ीरो वाले को चेक करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्कोर 0 यहाँ पे पड़े हुए हैं और बाकी स्कोर भी काफ़ी कम है, 1.5, 2.31, धनी, जिलेट, एडेलविसिस, निटको, लुपिन, स्टार। अब आइए इनको चार्ट्स में चेक करते हैं। ये है लुपिन का चार्ट, ओवरऑल ये डाउन ट्रेंड में है। बीच में कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा अप ट्रेंड हुआ था, लेकिन फिर ये बहुत ही बुरा फॉल आया है इसमें, यानी इसके अब ऊपर जाने की उम्मीद बहुत कम है। तो इसमें अगर किसी को ट्रेड लेना है तो वो रिवर्सल पॉइंट का उसको वेट करना होगा। ये है धनी और जैसे कि आप चार्ट्स में देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से इसने डाउन ट्रेंड बनाया हुआ है और काफ़ी शार्प मूव दिए हैं, पर ओवरऑल ये नीचे ही जा रहा है। तो उसका टी स्कोर 0 तो होना ही था। अब देखते हैं स्टार को, इसमें काफ़ी अप डाउन हुए हैं बट ये भी ओवरऑल नीचे ही जा रहा है। बीच में छोटे छोटे रिट्रेसमेंट और पुल बैक मिले हैं बट रेजिस्टेंस तोड़ नहीं पाए हैं, तो ये अभी और नीचे जाएगा। अब हम लोगों ने दोनों एक्सट्रीम पॉइंट को चेक कर लिया, जो स्टॉक्स 100 के आसपास होते हैं उनको और जो स्टॉक्स 0 के आसपास होते हैं उन्हें भी चार्ट्स पे हमने देख लिया है। अब देखते हैं 50 के आसपास के स्टॉक्स चार्ट्स में कैसे दिखते हैं। ये रहे 50 के आसपास के स्टॉक्स, जैसे NFL, RPPL, फोकस, फेडरल बैंक। आइए इनको चार्ट्स में चेक करते हैं। अब इसको देखिए, ये ओवरऑल ऊपर जा रहा है बट यहाँ पे इसने काफ़ी टाइम से साइड ट्रेंड लिया हुआ है, तो ये इस हिस्से का टी स्कोर है, पीछे से मतलब नहीं है। ये इस हिस्से को देखिए काफ़ी टाइम से इसी पॉइंट पे अटका हुआ है, यानी ये इसीलिए 50 पे है। इसका ट्रेंड अब ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। ये स्टॉक है NFL और इसका भी टी स्कोर 50 के आसपास है। अब यहाँ पे देखते हैं इसका ओवरऑल ट्रेंड क्या है। बहुत बड़े बड़े अप डाउन है इसमें, तो ट्रेंड तो कुछ खास समझ में आ नहीं रहा है। यहाँ पे धीमे धीमे गिर रहा था बट काफ़ी अप डाउन हुए हैं और उसके बाद फिर ये ऊपर गया है और यहाँ भी अप डाउन हुआ है जैसे कि ये। तो कुल मिला के इसका ट्रेंड कुछ बन ही नहीं रहा है, इसीलिए ये 50 के आसपास है। इसका टी स्कोर, ये है RBL बैंक और इसका भी टी स्कोर 50 के आसपास है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड बना था, फिर अप ट्रेंड बना, पर यहाँ पे कुछ इसने स्टेबिलिटी नहीं दिखाई और ये धीमे धीमे गिरने लगा। अभी बीच में अप साइड भी गया है, तो इतने हिस्से में ये साइड ट्रेंड में ही है, इसलिए इसका स्कोर 50 के आसपास है। अब बात करते हैं टी स्कोर स्ट्रैटेजी के बारे में, क्योंकि सिर्फ स्कोर जानने से कुछ नहीं होगा, आपको एक बढ़िया स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि कौन से स्कोर पे
कब और कैसे ट्रेड लेना है। अब जैसे अगर स्कोर 0 से 30 के बीच में है तो आपने देखा था कि कितना स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड रहता है, तो वहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन का ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो तो शॉर्टिंग हो जाएगा। अगर आप शॉर्टिंग वाले किसी सेगमेंट में काम कर रहे हैं जैसे फ्यूचर ऑप्शन या इंट्राडे, तो वहाँ भले ही शॉर्ट कर ले, लेकिन बाकी जगह आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको होल्ड करना होगा। आप बस वहाँ पे लेवल मार्क करें और रिवर्सल के लिए वेट करें। और रिवर्सल आपको कैसे पता चलेगा? 0 से 30 के बीच में तो रिवर्सल नहीं ले होगा। 0 से 30 को क्रॉस करके जैसे वो 40 में आ जाता है तब रिवर्सल के चांस बनते हैं, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको इग्नोर करना है। अब सेकंड स्टेप में क्या है कि अगर 40 से 60 के बीच में है कंपनी का TX स्कोर, तो इससे ये पता चलता है कि वो मार्केट साइड ट्रेंड में है, वो स्टॉक साइड ट्रेंड में है और अभी कोई ट्रेंड डिसाइड नहीं हो रहा है। तो आपको ये भी चेक करना है कि जो मैंने 3 जोन बनाए हैं 0 से 30, 40, 60 और 70 से 100, तो ये तीनों जोन का अपना तो इम्पोर्टेंस है ही, और उसके साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस जोन से पहले स्टॉक कौन से जोन में था और कितने टाइम पे था। यानी अगर कोई स्टॉक 0 से 30 में है और अचानक से 70 से 100 में आ जाता है, तो समझ जाइए वो स्टॉक रॉकेट की तरह भाग रहा है, और एक तरह से वो फेक मूव है, क्योंकि इस तरह से मूव जल्दी किसी स्टॉक में आता नहीं है, तो ये ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएगा और फिर उतनी ही स्पीड से वापस गिर जाएगा, जैसे पंप और डंप में होता है जो ऑपरेटर लोग करते हैं। अब अगर कोई स्टॉक 0 से 30 में काफ़ी टाइम रहा है और फिर 40 से 60 में आया है, तो समझ जाइए वो काफ़ी देर तक साइड ट्रेंड में रह सकता है। पर अगर 0 से 30 में आया फिर 40 से 60 को भी जल्दी से क्रॉस कर गया और 70 के आसपास चल रहा है, यानी 70 और 80 के अंदर ही है, 80 को क्रॉस नहीं किया है, वो सबसे बेस्ट मौका होता है एंट्री लेने का, क्योंकि उसने अभी पूरा पोटेंशियल दिखाया नहीं है, बट वो इस लेवल पे आ चुका है कि अब ये बड़ा बुलिश मूव बनने वाला है। क्योंकि मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस लिया है, मैंने नोटिस किया है 70 से 80 के बीच में कोई स्टॉक रहता है और उसका पिछला मूवमेंट सपोर्ट करता है तो वो रॉकेट की तरह भागता है। अब कोई स्टॉक पहले से ही 70 से 100 के अंदर है, तो समझ जाइए वहाँ पे भी आपको रिवर्सल का ही प्लान करना है, बुलिश का उम्मीद नहीं रखना है। अब ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि वो इसके पहले किस जोन में था और कितने टाइम तक था। अगर 70 से 80 के बीच में काफ़ी देर तक रुका हुआ है तो आप ले सकते हैं, लेकिन जहाँ उसने 90 को क्रॉस किया, समझ लीजिए 90 का मतलब ओवरबॉट है और वो कभी भी धोखा दे सकता है। तो ऐसे में या तो रिवर्सल का प्लान करें, नहीं तो इग्नोर करें। ये तो ऊपर से नीचे जाने का बात हो गया कि पहले 0 था, फिर 40 गया, फिर 70 से 100 आया। अब इसका उल्टा भी हो सकता है ऐसे। तब आपको क्या करना है, अगर 70 से 100 है और उसके बाद एक बहुत बढ़िया मूव दे दिया है और फिर 40 से 60 पे आ गया, तो ये मौका होता है रिट्रेसमेंट का। तो मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे थोड़ी देर स्टॉक रुके 40-60 वाले जोन में और फिर वापस 70 को क्रॉस करे और 80-90 पहुँच जाए। तो आप इस तरह से उसको भी प्लान कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगी। अगर कोई स्टॉक 0 से 30 के बीच में फिर वो 40 से 60 में आता है, तो ये एक तरह से रिट्रेसमेंट का काम भी करेगा, और 60 को क्रॉस करने में जब वो वापस 40 के नीचे आ जाता है तो समझ जाइए रिट्रेसमेंट हुआ है। अभी आपको हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगे, लेकिन ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो TX स्कोर की वैलिडिटी है वो पूरे 1 हफ्ते तक रहती है। तो आपके पास बहुत टाइम है, आराम से एनालिसिस करें और किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करें ट्रेडिंग के लिए, तो उसमें आप डिलीवरी पे होल्डिंग कर सकते हैं। मतलब ये इंट्राडे के लिए नहीं है, ये BTST के लिए भी नहीं है, ये सिर्फ होल्डिंग के लिए है, चाहे तो आप स्विंग ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि TX स्कोर क्या है और उसको कैसे यूज़ करना है। अब मैं आपको बताता हूँ TX स्कोर आपको मिलेगा कैसे। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पे एक ऐप ट्रेडिंग एक्सरे को डाउनलोड करना है।
उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फिर जब उस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल। फिर आप उसके अंदर जाएंगे, फिर वहाँ पे एक फोल्डर रहेगा जिसका नाम रहेगा TX कोर, और उसके अंदर एक फाइल रहेगी। आपको उस फाइल को डाउनलोड करना है और बाकी डेटा आपको उस फाइल के अंदर मिल जाएगा। ये फाइल एकदम फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है। और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करते हैं तो आपको फ्री में मैजिक लेवल्स मिल जाएंगे। उन मैजिक लेवल्स को कैसे यूज़ किया जाता है ये मेरे इस अगले वीडियो को आप देखिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और कैंडलस्टिक और इंडिकेटर और बाकी प्लेलिस्ट को आप देखिए और स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझ के ट्रेड करिए।